जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी के अपडेट वाले चैनल में। तो दोस्तों, क्या आप 10वीं पास हो? अगर आप 10वीं पास हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। क्यों? क्योंकि डाक विभाग की ओर से, भारतीय डाक विभाग की ओर से एक बम्पर भर्ती निकल कर आया है। और ये बम्पर भर्ती का बात किया जाए ना तो टोटल 44,228 पोस्ट पर, मैं किसका बात कर रहा हूं, 44,228 पोस्ट पर भर्ती निकल कर आया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 तारीख से यानी कि कल से आपका शुरू हो चुका है। और इस प्रक्रिया के लिए जो लास्ट डेट है ना वो 5 अगस्त रखा गया है। तो देरी नहीं कीजिए, जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, आप आवेदन कर लें। क्यों? क्योंकि बिना परीक्षा सीधी भर्ती है और आप इस भर्ती प्रक्रिया के द्वारा आप बिना परीक्षा दिए गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। तो क्या है पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। और इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब्स का, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में और स्कॉलरशिप योजनाओं के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप आप देख रहे हो उस पर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ताकि टाइम टू टाइम जो है आपको अपडेट मिलेगा। तो अगर आपको इस योजना के बारे में डिटेल से खुद से पढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप क्या कीजिए, क्रोम पे सर्च कर लीजिए pritamacademy.com। सर्च करने के बाद अगर आपका अगर इस मूड पे अगर आपका रहेगा तो आप देखोगे ना कि मेनू बार पे एक ऑप्शन मिलेगा, आपको जॉब अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो क्या करना है, इस जॉब अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको चला जाना है। जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे जितने भी सारे जॉब अपडेट के रिगार्डिंग पोस्ट हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी, जिस वैकेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे कोस्ट गार्ड वैकेंसी, आप नीचे आओगे तो यूपी पंचायत सेवक डाटा एंट्री का वैकेंसी। तो जितने भी वैकेंसीज हैं सबकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग पहले अभी बात कर लेंगे किसका, तो हम लोग बात कर रहे हैं आपका इंडियन पोस्ट जीडीएस के फॉर्म का। तो जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट का जो 44,228 पोस्ट का वैकेंसी निकला है, इस पे बात करेंगे। तो देख सकते हो पोस्ट का कुछ इस तरह लिखा गया है, इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी है ना, आपका इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती का 44,228 पदों पर 10वीं पास के लिए नोटिफिकेशन जारी। तो सिंपली क्या करना है, आप देख सकते हो इस वाले पोस्ट को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब आप देख सकते हो यहां से मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले देखोगे यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए भारतीय ग्रामीण डाक सेवक के भर्ती के लिए 44,228 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती बिना परीक्षा आयोजित होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए इंडियन पोस्ट जीडीएस की तरफ से एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि टोटल पोस्ट आपको पता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, 10th पास रखा गया है। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहां पे आप देख लो, थोड़ा सा आप जान लो। मैं एक अनुरोध जो मैं करता हूं हमेशा कि यहाँ पे हमारे जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन हो जाना, यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में, और यहाँ पे जो इंस्टाग्राम ग्रुप है उससे आप ज्वाइन हो जाना, ताकि टाइम टू टाइम जो है आपको अपडेट मिलेगा। तो देख सकते हो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स का बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो 15/7/2024 यानी कि 15 जुलाई, कल ही था, आपको पता होगा 15 जुलाई, तो 16 जुलाई हो गया। तो 15 जुलाई से लेकर 5/8/2024 यानी कि 5 अगस्त तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। याद रखिएगा, 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। वहीं जो भी आपने आवेदन किया, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि या गलती आ गया या उसमें कोई एडिट करना है तो उसके लिए आपका 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में आप अपना करप्शन कर सकते हो, या जो भी फॉर्म आपने भरा उसमें आप एडिट कर सकते हो। तो 15 तारीख से लेकर 5 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। और वहीं अगर करप्शन का या मैं बात करूंगा एडिटिंग करने का, तो वो 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में आपको क्या करना है, एडिट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे एज लिमिट को लेकर। तो जो आपका मिनिमम एज है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल, यानी कि 18 साल से लेकर 40 साल के जो भी युवा है वो अपना आवेदन कर सकते हैं।
और अगर हम लोग बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की, यानी कि आयु में छूट का, तो देखोगे जो भी कैंडिडेट SC ST कैटेगरी के होंगे उनको 5 साल का छूट मिलेगा। यानी कि लास्ट जो है आप देख सकते हो 40 साल तो लास्ट ले रहा है ना, उसमें और 5 साल ऐड कर दो, यानी कि 45 साल तक जो भी SC ST कैटेगरी के होंगे उनको 45 साल तक का छूट मिलेगा, यानी कि वो अपना 45 साल की एज तक अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर आप OBC में हो, यानी कि BC1 BC2 में हो, तो आपको 3 साल का छूट, यानी कि 40 साल इधर और 3 साल और, यानी कि 43 साल तक का अगर आपका उम्र है तो आप अपना आवेदन कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप EWS कैटेगरी में हो तो आपको कोई जो है उम्र में छूट नहीं मिलेगा, आपका लास्ट जो है रखा गया वो 40 साल रखा गया आप EWS कैटेगरी का। अगर आप जो है आप PWD में आते हो, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हो, आप में कोई कमी है तो आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा। और अगर आप PWD में आते हो और उस कैटेगरी में हो, लेकिन आप क्या हो OBC हो, तो आपको 13 साल का छूट मिलेगा। और SC ST कैटेगरी में हो और आप अगर डिसेबिलिटी हो तो आपको 15 साल का आपको छूट मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एप्लीकेशन फी के बारे में। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं या OBC कैटेगरी में आते हैं या EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। लेकिन जो बच्चे SC और ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया, इसके लिए आवेदन शुल्क आपका नहीं है, 0 फी आपका रखा गया है। आगे बढ़े, अगर नाम और पोस्ट का बात किया जाए तो 3 तरह के पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। एक तो आपका BPM, जिसको बोलेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर का हम लोग पोस्ट बोलते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर। और आपका है ABPM, जिसको बोलेंगे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर का। और आपका है DS का, जिसको बोलेंगे डाक सेवक का। तो 3 प्रकार के पोस्ट आपके लिए है, एक तो शाखा प्रबंधक का, और एक सहायक शाखा प्रबंधक का, और आपका क्या है एक डाक सेवक का जो है आपका पोस्ट रखा गया है। वही अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात किया जाए तो आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो, बस आपको 10वीं पास करना होगा। लेकिन यह भी बोला है कि केवल 10वीं में पास होना नहीं है, आपको गणित और अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण होना होगा, उसमें पास करना आपके लिए कंपलसरी है। और साथ ही साथ जो भी आवेदन कर रहे हैं तो आपको कम से कम स्थानीय भाषा का अध्ययन होना चाहिए। आपको जैसे झारखंड में हो तो खोट्टा, किसी एरिया में बंगाली बोलता है तो खोट्टा और बंगाली आपको आना जरूरी है, तब जाके आप आवेदन कर सकते हो, ये बात कहा गया है। आगे देख सकते हो, देखो यहाँ पे मैं स्थानीय भाषा का बात करूँ तो जो झारखंड में जो भी स्थानीय भाषा है, खोट्टा हो गया है ना, तो ये सारे जानकारी आपको होना इंपॉर्टेंट, आपको जानना है। और अदर क्वालिफिकेशन का बात करें तो सबसे पहले आपके पास थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपको साइकिल चलाना चाहिए, और सबसे बड़ा बात कि आपके पास लाइवहुड होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जीवन पर्याप्त का साधन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से पर्यावरण के साथ या अपने आसपास के माहौल में रहकर हम लोग जिंदा रह सकेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तीनों आपके पास होना चाहिए। ये तो सबको पता है यार, कंप्यूटर लगभग सब चलाना सबको आता है, साइकिल तो चलाना आपको आता ही, और नीचे वाला तो आपको सबको आता है। अगर सैलरी पैकेज का बात किया जाए तो जो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा उसको जो है 12,000 उसका स्टार्टिंग सैलरी है, 29,380 रुपया तक लास्ट उसका जाएगा। और अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का मैं बात करूं तो उसका सैलरी 10,000 से लेकर 24,470 रुपया तक जाएगा। और जो डाक सेवक का पोस्ट उसका भी जो है तो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और DS का जो है लगभग से एक ही है, 10,000 से लेकर 24,470 रुपया तक का उसका क्या है आपका सैलरी जाने वाला है। अगर बात किया जाए अप्लाई का कि आप कैसे अप्लाई करोगे, तो देखो नीचे पे आपको लिंक दिया गया है, आपको सिंपली क्या करना है, आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे अप्लाई वाला बटन दिया गया है, इस अप्लाई वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो प्रोसेस क्या रहेगा मैं उस पर बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक कर दोगे ना तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो आपको देखो करना क्या है, यहाँ पे देखो 3-4 चीजें दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है पहला स्टेप में। दूसरा क्या करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, उसके बाद फी पेमेंट करना है। और ये 3 प्रोसेस है। तो देखो सबसे पहले समझिएगा, जो टोटल यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है ना, झारखंड है ना, आपका देख सकते हो कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश। तो इन सारे राज्यों में से जिस भी राज्य में आपको अपना आवेदन करना है उस राज्य का स्थानीय भाषा आपके पास आना चाहिए। तो जैसे अगर मान लो मैं झारखंड से हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं झारखंड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। झारखंड वाले ऑप्शन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा, देखोगे थोड़ा नेट स्लो है ना, तो ये लोड ले रहा है।
यहाँ पे आप अगर नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे आपको जो है इस तरह से, जैसे आप आप किस सर्कल से हो, तो यहाँ से आप अपना सारा का सारा डिवीजन वगैरह जो भी वो पोस्ट करना। तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, फिर आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर लेना, और फिर आपको क्या करना है, जो आपका पेमेंट जो है, जो फी है वो आपको पेमेंट कर देना है। तो इस तरह से आप अपना आवेदन जो है आराम से आसानी से घर बैठे कर सकते हो। आप अपना आवेदन करना, अगर आप आवेदन नहीं कर पाओगे तो उसके लिए भी मैं एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर पर आप फोन करना। जो पेमेंट है वो और जो ऑनलाइन करने का जो पैसा लगता है, जैसे कि आप कहीं पे भी कोई भी सीएससी सेंटर पे या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके आप ऑनलाइन करते तो उसका जो पैसा लगेगा, जो चार्ज लगेगा, आप वो हमें सेंड कर देना, फिर आपका जो है फॉर्म हम लोग घर बैठे भर देंगे। क्लियर है? तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक सरकारी वैकेंसी वाले फॉर्म पे। तब तक के लिए जय हिंद। उससे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर ले।